स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है बिहार दरोगा के लिए मेंस का टेस्ट सीरीज चलाया गया है। तो उसी का जो है हम लोग टेस्ट नंबर 1 को जो है डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 1 और इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चन है। और ये टेस्ट जो है 31/1/2026 को हुआ था। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें गलत है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, कार्य एक सदिश राशि है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है। तो कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये सही है। सेकंड था, कार्य एक सदिश राशि है, तो नहीं, ये गलत है। कार्य जो है कैसा राशि है, तो कार्य जो है एक अदिश राशि है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बल एवं विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य न्यूनतम होता है, तो नहीं, 0 डिग्री का कोण होने पर कार्य जो है अधिकतम होता है, ना कि न्यूनतम होता है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथन पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करें। थर्ड कथन दिया हुआ है, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग की। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन था, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप न करे, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन था, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की गठन की मांग की, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसमें से जो है तीनों कथन जो है सही है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन दिया हुआ है स्टूडेंट, मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत होते हुए भी स्थानीय स्तर पर लचीलापन रखता है। और कारण दिया हुआ है, अर्थशास्त्र में ग्राम प्रशासन को राज्य की मूल इकाई माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसमें से जो अभिकथन सही था और कारण गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो एक तरफ जो है समिति का नाम दिया हुआ है और एक तरफ उससे संबंधित क्या है उसको दिया हुआ है और उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है खुसरो समिति। खुसरो समिति का संबंध किससे है। तो खुसरो समिति का संबंध जो है कृषि साख से है। नेक्स्ट है महाजन समिति। महाजन समिति का संबंध किससे है। तो महाजन समिति का संबंध है चीनी उद्योग से। नेक्स्ट दिया हुआ है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है। तो इस समिति का संबंध है बीमा क्षेत्र में सुधार से। नेक्स्ट है सरकारिया समिति। सरकारिया समिति का संबंध है केंद्र और राज्य से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 2, थर्ड का 1 और फोर्थ का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सूचीबद्ध को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो सूचीबद्ध को जो है सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जनजातीय विद्रोह का नाम दिया हुआ है और एक तरफ वर्ष दिया हुआ है। कौन सा जनजातीय विद्रोह जो है कब हुआ है उसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ है? तो रंपा विद्रोह हुआ है 1922 से 24 ईस्वी के बीच। नेक्स्ट है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह कब हुआ है? तो ये हुआ है 1829 से लेकर के 1833 के बीच। नेक्स्ट है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कब हुआ है? तो ये हुआ 1873 से लेकर के 1876 के बीच। नेक्स्ट है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब हुआ है? तो ये हुआ 1828 से लेकर के 1833 के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 2, थर्ड का 4 और फोर्थ का 1। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो एक तरफ स्थानीय पवन का नाम दिया हुआ है और एक तरफ इसका प्रभाव क्षेत्र या देश दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है हबूब। हबूब पवन जो है कौन से देश में जो है चलता है या इसका प्रभाव क्षेत्र जो है कौन है? तो हबूब जो है उत्तरी सूडान में प्रवाहित होने वाली गर्म हवा है। तो ये गलत है। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रिक फील्डर दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सही है। ब्रिक फील्डर हवा जो है ऑस्ट्रेलिया में चलता है। तो ये सही है। नेक्स्ट है बोरा कहाँ चलता है? तो ये इटली में चलता है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। केवल युग्म 2 एवं 3 जो है सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करें। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होता है? तो इसका परिमाप होता है 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज के परिमाप होता है 3 गुने भुजा की लंबाई। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुना भुजा कितना दिया हुआ है 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होता है। तो एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों में सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होता है। तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की संख्या असमान होती है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो ये आइसोटोप कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह को, मतलब ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसका संबंध धर्मपाल से है? तो किसका संबंध जो है इसमें धर्मपाल से है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? तो धर्मपाल किए थे। नेक्स्ट है सोमपुर महाविहार। सोमपुर महाविहार का स्थापना भी जो है धर्मपाल किए थे। नेक्स्ट है आद्यंतपुरी मठ। तो ये जो है गलत है। आद्यंतपुरी मठ का जो है संबंध जो है धर्मपाल से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 एवं 2 जो है इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 15, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम है। तो भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्ति का आगमन का क्रम पूछा है इसमें। तो भारत में जो है सबसे पहले कौन आए थे, तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, उसके बाद अंग्रेज और उसके बाद डेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है राइनोलॉजी। राइनोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन दिया हुआ है, तो ये गलत है। राइनोलॉजी में जो है खोपड़ी का अध्ययन नहीं होता है। राइनोलॉजी में जो है नाक और घ्राण अंग का अध्ययन होता है। नेक्स्ट है क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी में जो है खोपड़ी का अध्ययन होता है, तो ये भी गलत है। इसमें जो है क्रेनियोलॉजी में यकृत का अध्ययन दिया हुआ है। नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी में हार्मोन का अध्ययन होता है, तो ये सही है। नेक्स्ट है ओडोडेंटोलॉजी। ओडोडेंटोलॉजी में आँख का अध्ययन दिया हुआ है, तो ये गलत है। ओडोडेंटोलॉजी में जो है दांत का अध्ययन होता है। तो उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है, तो इसमें जो है एक युग्म जो है सही सुमेलित था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइनोलॉजी में जो है हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, तो राइनोलॉजी में नाक और घ्राण अंग का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी में खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। ओडोंटोलॉजी में दांत का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एडीएच का पूरा नाम क्या है। तो एडीएच का पूरा नाम है एंटी डायूटेरिक हार्मोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, इसके संबंध में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो ये गलत है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, तो ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, अध्यादेश राष्ट्रपति तभी जारी करता है जब केवल एक सत्र में सदन न हो, तो ये भी गलत है। तो उपयुक्त में से असत्य कथन को चुनिए, इसमें जो गलत है उसको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है। तो पादप कोशिका में किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो है स्वयं का डीएनए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलान करना है। सूचीबद्ध में अस्थि का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में अस्थियों की अवस्थिति दिया हुआ है और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है फीमर। फीमर जो है कहाँ रहता है, तो फीमर जो है सबसे लंबी अस्थि है। फीमर क्या है, तो फीमर जो है सबसे लंबी अस्थि है। नेक्स्ट है फिबुला। फिबुला क्या है, तो फिबुला टखनों की अस्थि है। नेक्स्ट है कार्पसल्स। कार्पसल्स क्या है, तो कार्पसल्स कलाई के अस्थि को कहते हैं। नेक्स्ट है मेटाकार्पसल्स। मेटाकार्पसल्स हथेली की अस्थि को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकेंड का 4, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। क्वेश्चन नंबर 23, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम के संदर्भ में कथन दिया हुआ है।
तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, यह गीत मूल रूप से उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था, तो ये सही है। सेकंड कथन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम श्री अरविंदो ने किया था, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, इस गीत की रचना मूल रूप से हिंदी में किया गया था, तो नहीं, ये गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3 जो है इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज उत्तम महासा अंतरीप कब पहुंचा, तो ये पहुंचा था 1488 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवर ताल या कांवर झील है, तो ये सही है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन है, तो कांवर ताल या कांवर झील है। नेक्स्ट ऑप्शन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि उड़ीसा में है, तो नहीं, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है, बिहार के नवीनतम आर्द्रभूमि गोकुल जलाशय बक्सर में है एवं उदयपुर जलाशय पश्चिमी चंपारण में है, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन जो है इसमें गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन इनपुट का डिवाइस नहीं है, तो इसमें से जो है कौन इनपुट का डिवाइस नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कीबोर्ड, सेकंड ऑप्शन में है प्लाटर, थर्ड ऑप्शन में है स्कैनर और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है माउस। तो इनपुट डिवाइस जो है इसमें कौन नहीं है, तो प्लाटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन जो है सही है इसमें, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, आर्य समाज की स्थापना 1874 ईस्वी में बम्बई में की गई थी, तो ये गलत है स्टूडेंट। आर्य समाज की स्थापना 1874 में नहीं किया गया था, इसका स्थापना 1875 में किया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती ने गौ रक्षा समिति की स्थापना की, तो ये सही है। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, दयानंद सरस्वती कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, तो नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, 1885 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई, तो नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें से पूछा था कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी, तो राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव बनी है सैलरी बोचवे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर ये जो है किसकी इकाई है, तो ये जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक का इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से गति का द्वितीय समीकरण कौन सा है, तो गति का जो है इसमें द्वितीय समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं है, तो कौन सा जो है इसमें राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है भूभाग, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है जनसंख्या, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सरकार और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है राजनीतिक दल। तो राज्य का जो है इसमें कौन आवश्यक तत्व नहीं है, तो राजनीतिक दल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो भारत में जो है कुल 9 शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है,
सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है, तो ये सही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटाकर राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है प्रति व्यक्ति आय किसी देश के जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करती है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में गंजापन, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कालाजार, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है एथलीट फुट और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है अस्थमा। तो कवक के कारण जो है क्या नहीं होता है, तो कालाजार जो है कवक के कारण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिए थे कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम और सूची 2 में दिया हुआ है इसके खोजकर्ता का नाम और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है पराबैंगनी किरण, तो पराबैंगनी किरण की खोज कौन किए थे, तो इसका खोज किए थे हर्शेल। नेक्स्ट है अब अवरक्त विकिरण का खोज पराबैंगनी किरण का जो है खोज किए थे वो कौन किए थे, ये किए थे रीटर। नेक्स्ट है अवरक्त विकिरण का खोज किए थे हर्शेल। नेक्स्ट है लघु रेडियो तरंग का खोज कौन किए थे, तो इसका खोज किए थे हेनरिक हार्टज। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किए थे मार्कोनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 2, सेकंड का 1, थर्ड का 4 और फोर्थ का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि। तो ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी जो निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ी थी। तो ये जो है नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़ी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई। तो भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 जो है कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है। तो ये गलत है स्टूडेंट, सभी लोकतांत्रिक देशों के पास अपना लिखित संविधान होना अनिवार्य है, ये कोई जरूरी नहीं है। कारण दिया हुआ है संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा एवं सपनों के अनुसार रच सकते हैं। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है और जबकि आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो बौद्ध ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है कंबोज जनपद श्रेष्ठ हाथियों के लिए विख्यात था। तो नहीं, ये गलत है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 जो है इसमें सही था। क्वेश्चन नंबर 49, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो सकेगा। तो कोशिका में जो है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विटामिन के बारे में जो है कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है विटामिन अकार्बनिक यौगिक होते हैं। सेकंड कथन दिया हुआ है विटामिन
B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। थर्ड जो है कथन दिया हुआ है, विटामिन के का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं है उसको चूज करना है। तो विटामिन अकार्बनिक होते हैं, तो ये गलत है। विटामिन जो है अकार्बनिक नहीं होते हैं, विटामिन जो है कार्बनिक होते हैं। सेकंड ऑप्शन था विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, तो ये सही है। थर्ड में था विटामिन के का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, तो ये गलत है। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्वानिन। क्या है? फिलोक्विनोन है विटामिन के का रासायनिक नाम। और साइनोकोबालामिन जो है कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें 1 और 3 जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन बेरोजगारी एवं वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है? तो बेरोजगारी एवं वास्तविक जीडीपी के मध्य संबंध जो है कौन दर्शाता है? तो ओकुन का नियम दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है आयोग का नाम दिया हुआ है और एक तरफ उससे संबंधित विषय दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है हंटर आयोग। हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो हंटर आयोग दिया हुआ है शिक्षा में सुधार के लिए था, तो ये सही है। नेक्स्ट है अस्ट्रेची आयोग। अस्ट्रेची आयोग विश्वविद्यालय की स्थिति की जांच के लिए था, तो नहीं, ये गलत है। थर्ड में दिया हुआ है मॉनक्रिफ आयोग। मॉनक्रिफ आयोग सिंचाई व्यवस्था में सुधार के लिए था, तो ये सही है। नेक्स्ट है ली आयोग। ली आयोग जो है लोक सेवा आयोग की गठन की सिफारिश के लिए था, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से हटने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन बना? तो ये बना है हंगरी। क्वेश्चन नंबर 55 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। गीत गोविंद के लेखक जयदेव किनके राज दरबार में रहते थे? तो गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे जयदेव। और ये जो है किनके दरबार में रहते थे? तो ये जो है लक्ष्मण सेन के राज दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन असत्य सुमेलित है? तो कौन सा जो है इसमें गलत सुमेलित है? तो एक तरफ नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम दिया हुआ है और एक तरफ स्थान का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है रावत भाटा। रावत भाटा कहाँ, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो राजस्थान दिया हुआ है, तो ये सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कुडनकुलम। कुडनकुलम कहाँ है? तो ये कर्नाटक दिया हुआ है, तो ये गलत है। कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है कैगा। कैगा कर्नाटक में है, तो ये सही है। नेक्स्ट है नरौरा। नरौरा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है कौन गलत सुमेलित है उसको चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58। अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अखिल भारतीय सेवा के संबंध में जो है कथन दिया हुआ है और इसमें कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है अखिल भारतीय सेवाएं संसद के अधिनियम द्वारा बनाई जा सकती है, तो ये सही है। अखिल भारतीय सेवा जो होता है संसद के अधिनियम द्वारा बनाई जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है संगठन का नाम दिया हुआ है और एक तरफ इनका जो है इस संगठन के प्रमुख या निर्देशक का नाम दिया हुआ है और इसमें जो गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? तो ये दिया हुआ है तपन कुमार डे का, तो ये सही है। नेक्स्ट है प्रवर्तन निर्देशालय। प्रवर्तन निर्देशालय जो है ईडी को कहा जाता है, तो ईडी के अभी प्रमुख दिया हुआ है प्रवीण सूद, तो ये गलत है। ईडी के अभी प्रमुख जो है प्रवीण सूद नहीं है, राहुल परवीन है। कौन है? राहुल परवीन है।
नेक्स्ट है एसपीजी। एसपीजी के प्रमुख अभी आलोक शर्मा है, तो ये सही है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना प्रमुख दिया हुआ है दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है बगलिहार बांध चेनाब नदी पर बनाया गया है, तो ये सही है। बगलिहार बांध जो है कौन नदी पर बनाया गया है, तो चेनाब नदी पर बनाया गया है। सेकंड ऑप्शन है मैथान बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पे मैथन नहीं होगा, यहाँ पे मैथान होगा। तो मैथान बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो ये गलत है। मैथान बांध जो है झारखंड में स्थित है, ना कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है पोलावरम परियोजना। तो पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, तो ये सही है। पोलावरम परियोजना जो है गोदावरी नदी पर स्थित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा कथन जो है इसमें गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है वर्ष 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। तो ये सही है। वर्ष 1793 में कॉर्नवालिस ने जो है अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में है महालवाड़ी व्यवस्था के जनक टॉमस मुनरो हैं, तो नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 91% हिस्सा शामिल था, तो ये सही है। तो इसमें पूछा है स्टूडेंट की उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1 और 3 जो है इसमें सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, कॉकेस पर्वत के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए। तो कॉकेस पर्वत के संबंध में जो है गलत कथन को चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है यह एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। यह जो है एशिया और अफ्रीका को जो है अलग नहीं करता है। तो इसमें जो है गलत कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र एवं राज्यों दोनों के पास विवेकाधीन अनुदान की शक्ति है। तो ये जो है किस अनुच्छेद के अनुसार है, तो ये है आर्टिकल 282 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों को आरोही क्रम में सजाएं। तो कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंशों को आरोही क्रम में सजाना है। तो फर्स्ट में कारकोट वंश हो जाएगा, उसके बाद उत्पल वंश और उसके बाद लोहार वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन से प्रकर्म ऊष्माक्षेपी है। तो कौन सा प्रकर्म जो है ऊष्माक्षेपी है, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बिना बूझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है एक अम्ल का तनुकरण। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है जल का वाष्पीकरण। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो बिना बूझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया, ये जो है ऊष्माक्षेपी है। और एक अम्ल का तनुकरण, ये भी जो है ऊष्माक्षेपी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसे विलयन निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। तो ऐसे विलयन जो है संतृप्त विलयन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 69, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं। तो पंडित रविशंकर जो है सितार से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 70, प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर जो है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को जो है नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71,
निम्नलिखित में से किसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जो है कथन दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस ने इस अभियान की तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। तो ये सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है तुलना सुभाष चंद्र बोस ने जो है मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। सेकंड ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी ने त्रिचिन्नापल्ली से बेदारियम तक की नमक यात्रा की। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, टाइम मैगजीन ने 1930 में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर के रूप में चुना था। तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो नहीं, ये गलत है। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन की रचना जो है जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किए थे, ये किए थे महात्मा गांधी। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट कथन है, खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च होती है। तो ये गलत है। खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्च नहीं होता है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित पर विचार करें। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सत्रिया, सेकंड में दिया हुआ है छऊ, ये सब जो है नृत्य है। थर्ड ऑप्शन में है मणिपुरी और फोर्थ ऑप्शन में है मोहिनी अट्टम। तो उपयुक्त में से कौन सा नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्राप्त है? तो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है इसमें सभी को प्राप्त है। सत्रिया नृत्य को भी, छऊ नृत्य को भी, मणिपुरी नृत्य को भी और मोहिनी अट्टम को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो कौन सा मूल अधिकार जो है केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 व 30 ये सब जो है मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, जब आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था में क्या हो जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है तरलता बढ़ जाएगी, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है तरलता कम हो जाएगी, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है बी एवं सी दोनों। तो जब आरबीआई द्वारा सीआरआर में वृद्धि हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 79, किसे मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? तो मानसून वन के नाम से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को परंपरागत प्रतीक से गलत तरीके से निम्न में कौन सा विकल्प जोड़ता है? तो कौन सा विकल्प जो है इसमें गलत तरीके से जो है जोड़ता है उसी को चूज करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है बुद्ध का जन्म जो है किसका प्रतीक है? तो कमल एवं साढ़ का है। तो ये सही है। नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति जो है पीपल के वृक्ष का प्रतीक है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है निर्वाण जो है स्तूप का प्रतीक दिया हुआ है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है गृह त्याग जो है घोड़ा का प्रतीक था। तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, ये जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कथनों में से असत कथन को चुनिए। तो कथन दिया हुआ है और इसमें जो गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के
अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति रखता है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रपति लोकसभा की बैठक बुला सकता है लेकिन सत्रावसान नहीं कर सकता, तो ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित करता है, तो ये सही है। तो इसमें से जो है गलत कथन को चूज करना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, सतत संपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? तो सतत संपोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास कार्य करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, किसने कहा मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वह अपनी गरीबी का स्वयं ही कारण है? तो ये जो है कौन कहा था? तो ये कहा था माल्थस ने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? तो सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता जो है किस में होता है? तो पोटेशियम में होता है। और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता किस में होता है? तो सोना में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, एक जलीय विलयन X है जिसका pH 2.6 है, यह दर्शाता है कि विलयन, तो यह दर्शाता है कि विलयन प्रबल अम्लीय प्रकृति का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राज्य का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में चित्रकला का नाम दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है तमिलनाडु। तमिलनाडु के चित्रकला का नाम क्या है? तो इसका चित्रकला का नाम है कोल्लम। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चित्रकला का नाम क्या है? तो इसका चित्रकला का नाम है मुगलू। नेक्स्ट है बिहार। बिहार के चित्रकला का नाम है मिथिला। नेक्स्ट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के चित्रकला का नाम है एपन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 4, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो ये जो है कौन रखा था? तो ये ऑल इंडिया होम रूलिंग रखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में नदी का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में इसका उद्गम स्थल दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आमू दरिया नदी। आमू दरिया नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है पामीर पर्वत। नेक्स्ट है येलो रिवर नदी। येलो रिवर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है कुनलुन पर्वत। नेक्स्ट है मेकोंग नदी। मेकोंग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है तिब्बत का पठार। नेक्स्ट है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी का उद्गम स्थल है ड्रेंक्सबर्ग पर्वत, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो कौन सा जो है एक मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सीमांत आवश्यकता, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है साख की राशनिंग, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है नैतिक प्रभाव और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है चल निधि या तरलता समायोजन सुविधा। तो मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण कौन नहीं है? तो चल निधि या तरलता समायोजन सुविधा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है आर्टिकल 110। आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 114। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्टिकल 116। आर्टिकल 116 लेखानुदान से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया सी, सेकंड का डी और फोर्थ का बी और सॉरी स्टूडेंट थर्ड का बी और फोर्थ का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में चक्रवात का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में नामकरणकर्ता देश का नाम दिया हुआ है और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है फेंगल। फेंगल चक्रवात का नामकरण जो है कौन देश किया था, तो ये किया था सऊदी अरब। नेक्स्ट है कैथोन। कैथोन जो है चक्रवात का नामकरण कौन किया था, तो इसका किया था नामकरण थाईलैंड। नेक्स्ट है असना। असना का कौन किया था नामकरण, तो असना का किया था पाकिस्तान। नेक्स्ट है रेमेल। रेमल चक्रवात का जो है नामकरण कौन किया था, तो ये किया था ओमान। तो फर्स्ट का हो गया 4, सेकंड का 3, थर्ड का 2 और फोर्थ का 1। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94। शेख सफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का संबंध किस सूफी सिलसिले से है, तो इनका संबंध जो है फिरदौसी से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 96 को जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में दिया हुआ है गलित लवण का नाम और सूची 2 में दिया हुआ है इसका उपयोग और इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है FeSO4 × 7H2O। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है, इसका उपयोग होता है मोहर लवण बनाने में। नेक्स्ट है Na2CO3 × 10H2O। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग होता है कांच के निर्माण में। नेक्स्ट है CuSO4 × 5H2O। इसका जो है उपयोग होता है कवकनाशी में। नेक्स्ट है ZnSO4 × 7H2O। इसका जो है उपयोग होता है कपड़ा उद्योग में। नेक्स्ट है BaCl2 × 2H2O। इसका उपयोग होता है प्रयोगशाला अभिकर्मक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फर्स्ट का हो गया 3, सेकंड का 5, थर्ड का 4 और फोर्थ का 1 और फिफ्थ का 2। क्वेश्चन नंबर 97। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा पुरा स्थल है जहाँ से विक्राकार ईंटों के साँच मिले हैं, तो ये जो है कहाँ से मिला है, तो चनहुद्रो से मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धाम में कौन सा धाम भगवान शिव को समर्पित है, तो रामेश्वरम धाम जो है भगवान शिव को समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99। HRA के कानपुर सम्मेलन में इनमें से किस युवा क्रांतिकारी ने भाग नहीं लिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जो है पौधा का नाम दिया हुआ है और एक तरफ इसका उपनाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है साइकस। साइकस का उपनाम दिया हुआ है सागोपाम, तो ये सही है। साइकस का उपनाम क्या होता है, तो इसका उपनाम होता है सागोपाम। नेक्स्ट में दिया हुआ है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल का उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है साइनोबैक्टीरिया, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का उपनाम दिया हुआ है जीवित जीवाश्म, तो ये गलत है। तो प्रयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है इसमें सही सुमेलित है। तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन था स्टूडेंट, उसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग टेस्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।